बेसन की सब्ज़ी किसे नहीं पसंद है। खासकर जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो यह बेसन की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। और ये बिना गूंदे हुए बेसन की सब्ज़ी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और दिखने में और खाने में पनीर जैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी बजा दें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चना दाल का बेसन। बेसन कई तरह का होता है, एक रवा बेसन होता है और एक चना बेसन होता है। तो आपको यह बेसन की सब्जी बनाने के लिए चना बेसन मतलब कि चने दाल का ही बेसन लेना होगा, रवा बेसन नहीं लेना है। तो पीछे आप इस तरह से इंग्रेडिएंट्स देख लें लिखा हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले एक बोल में बेसन ले लिया है। तो मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है और इसे अब पानी डालेंगे इसमें। तो पानी का बैटर पतला रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसे पतला बना लेना है। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मतलब गाढ़ा जैसा पेस्ट होना चाहिए। और इसका लम्स बिल्कुल हटा देना है ताकि ये परफेक्ट बेसन की सब्जी बन पाए। तो सारा लम्स मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से पतला बैटर होना चाहिए। और अब इस बेसन के बैटर में डालेंगे बिल्कुल पतला बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा और स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पत्ता। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे बैटर आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है सॉफ्टनेस के लिए 1 चम्मच तेल। तो अब इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ठंडे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है बैटर बेसन का। और अब इस टाइम गैस को ऑन करेंगे। बेसन डालते समय कढ़ाई को बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए, यानी कि गैस ऑफ रहना चाहिए। और जैसे ही आपने बेसन डाल दिया उसके बाद गैस को ऑन करेंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे पकाते जाएंगे। आपको लगातार इसे चलाते हुए पकाना है। अगर आप नहीं पकाते हैं लगातार चलाते हुए तो ये चिपक जाएगा। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इस तरह से होने लग चुका है। तो थोड़ा और इसे चलाते रहेंगे धीमी धीमी आंच पर ही। जैसे जैसे ये गाढ़ा होते जाएगा आप देख सकते हैं किस तरह से होते जाएगा। तो चलिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब इसी स्थिति में गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे सांचे में ढाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है और प्लेट में डाल दिया है तेल। चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लिया है ताकि बैटर जो है वो हमारा चिपके नहीं। और इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है और अच्छे से इसे सेट कर देना है। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच तेल ताकि ऊपर से शाइनिंग आ जाए, चिकना सा दिखने लगे। और इस तरह से बिल्कुल दबाते हुए आपको इसे ठंडा कर लेना है। तो 10 से 15 मिनट के बाद ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसे प्लेट में पलटेंगे। और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये सेट हो चुका है। तो अब इसे अच्छे से शेप में काट लेंगे। तो मैं इसे स्क्वायर यानी कि चौकोर आकार में काटूंगी। तो आपको जो भी पसंद है उस आकार में काटें। तो सबसे पहले मैंने साइड का थोड़ा हटा लिया है। आप इसकी भी सब्जी बना सकते हैं, इसे सब्जी में डाल लें छोटा छोटा सा पीस काट कर। तो मैं यहाँ पे परफेक्ट आकार इसलिए दे रही हूँ ताकि सब्जी जो है वो देखने में सुंदर लगे, बिल्कुल पनीर जैसा देखने में लगे। इसी कारण से मैंने यहाँ पे काफ़ी सावधानी से अच्छे से आकार दिया है।
तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये कट चुका है और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। आप चाहें तो इसी टाइम इसे खा भी सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस टाइम अगर आप खाते हैं, क्योंकि ये पका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितना चिकना सा सुंदर सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से अपने घरों में सब्जी ज़रूर बनाएं बेसन की। और अब इस तरह से तैयार करने के बाद आप जो भी जिस तरह से ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस तरह से आप इसका सब्जी बनाएं। तो अब इसका सबसे पहले क्या करना है कि कढ़ाई में मैंने सरसों तेल का प्रयोग किया है। तो इसे अच्छी तरह से गर्म होने के बाद सभी टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल देना है। और जैसे आप पनीर को फ्राई करते हैं उसी तरह से बेसन को भी फ्राई कर लेना है। तो पलटते हुए बेसन क्यूब को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब ये फ्राई हो चुका है, अब इसे मैं निकाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये तैयार हुआ है, फ्राई हो चुका है। आप इस टाइम खाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो आप इस टाइम भी इसे पकौड़े के जैसा प्रयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लालच आ रहा है तो आप इस टाइम भी खा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए हमारा फ्राई तो हो चुका है बेसन क्यूब्स। अब चलिए मसाले का तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं और साथ में 1 चम्मच मैंने गरी यानी नारियल का बुरादा लिया था और दोनों को पानी में फूलने के लिए डाल दिया था आधे घंटे के लिए। और इसका मैंने अब पेस्ट बना लिया है। और अब एक कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे लगभग 4 चम्मच दही। तो दही का जो आपको लेना है दही वो मीठा दही होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा ना लें वरना ख़राब हो जाएगा। और इसी में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब ये रहा हमारा दोनों, एक काजू पेस्ट और एक दही पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, इसे भी चौकोर आकार में। साथ में यहाँ पे लिया है 2 प्याज, उसे भी चॉप करके काट लिया है। और एक टमाटर है पका हुआ और आधा कटोरी मटर है और ये लहसुन हुआ चॉप किया हुआ और ये अदरक और साथ में मैंने धनिया पत्ता लिया है। और अब ये सभी को ग्रेवी में इस्तेमाल करने वाली हूँ, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से कढ़ाई को गर्म किया है, सरसों तेल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक डाल दिया है। अच्छी तरह से भून जाने के बाद डाल देंगे यहाँ पे कटा हुआ प्याज, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से भून जाने के बाद डाल देंगे यहाँ पे दही का जो पेस्ट हमने बनाया था, जिसमें हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और देगी मिर्च पाउडर डाला था, उसे भी इस तरह से डाल देंगे। और यहाँ पे आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। और साथ में डाल देंगे काजू और नारियल का पेस्ट, ताकि दही जो हो हमारा फटे नहीं। और लगातार इसे चलाते जाना है, कम से कम 2 मिनट तक इसे लगातार चलाते जाएं धीमी धीमी आंच पर। और उसके बाद क्या करना है कि इसे ढक्कन को बंद करेंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। तो अब ढक्कन को मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हैं यह मसाला भून रहा है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। दोबारा से ढक्कन को बंद करेंगे और पकने देंगे। और अब देख सकते हैं आप यहाँ पे तेल रिलीज हो चुका है। देगी मिर्च का जो पाउडर हमने डाला था उसके कारण रंग काफ़ी बढ़िया आ चुका है। और अब इसमें मैंने टमाटर डालकर भी अच्छी तरह से इसे पका लिया है। और अब यहाँ पे डाल दिया है मटर, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता। और यहाँ पे डाल देंगे पानी, आप अपनी मात्रा अनुसार पानी डालें। और इसे अच्छी तरह से पका लेना है ताकि मटर अच्छी तरह से पक जाए। तो ढक्कन को लगाएंगे और पका लेंगे। और अब यहीं पे मैंने डाल दिया है खुशबू वाला मसाला 2 चम्मच। आप कोई भी खुशबू वाला मसाला लें, जैसे चिकन मसाला, बिरयानी मसाला या फिर जैसे कि गरम मसाला। मैंने यहाँ पे शाही पनीर मसाला लिया है। और साथ में डाल दिया यहाँ पे रब करते हुए कसूरी मेथी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डाल दिया है फ्राई किया हुआ बेसन का टुकड़ा। और इसे अच्छी तरह से डाल देने के बाद थोड़ा चलाएंगे और ढक्कन लगाकर काफ़ी अच्छे से पका लेंगे ताकि जूसी सा बन जाए। तो हमारा सब्जी बन चुका है। गैस को ऑफ करेंगे और धनिया पत्ता से सजा देंगे। सब्जी बनने के बाद काफ़ी रंग बढ़िया सा ऊपर से दिखने लग जाता है। तो ये इसकी पहचान है सब्जी का।
ऊपर में आप देख सकते हैं साइड में तेल कितनी अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है। तो ये एक पहचान होता है सब्जी अच्छी तरह से पक जाने का। तो आप इससे भी सब्जी का पहचान कर सकते हैं कि सब्जी हमारा अच्छी तरह से तैयार हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये सब्जी बनकर तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पे शाही पनीर मसाला का इस्तेमाल किया है खुशबू होने के लिए, यानी खुशबू आने के लिए। तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सब्जी में, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाला है सब्जी को। इसे आप रोटी के साथ, सब्जी के साथ या फिर अपने मेहमानों को भी इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। और यकीन मानिए आपके मेहमान बिल्कुल नहीं इसे पहचान पाएंगे कि यह सब्जी बेसन का है। तो इस तरह से मैंने शिमला मिर्च को भी ऊपर से सजा दिया है। तो मेरी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताएं। और एक बात और, दही का मात्रा आप अपने अनुसार डालें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है दही तो बेशक आप डाल सकते हैं, कम मात्रा में पसंद है तो दही कम लें, लेकिन खट्टा दही नहीं लेना है, आपको मीठा दही लेना है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपको अगर तीखा पसंद हो तो मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बिल्कुल टेक्सचर जो है पनीर जैसा ही होता है तैयार बनकर। तो आप अपने घरों में इस तरह से कब बना रहे हैं ज़रूर बताएं। और यह रेसिपी पसंद है तो कमेंट में बता सकते हैं कैसा बनकर तैयार हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू।